नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललिता। आज हेलो डॉक्टर के इस अंक में हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 2024 के बारे में। आखिर नशीली दवाइयों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, किस स्तर से हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध तस्करी आखिर हो क्यों रही है, उन दवाइयों का लोग किस प्रकार प्रयोग करते हैं और दवाइयों का प्रयोग करने के बाद क्या सामाजिक पहलू निकल कर आता है, आर्थिक पहलू निकल कर आता है, सबसे बड़ी बात यह होती है मानसिक पहलू क्या होता है। इन तमाम ही विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास डॉक्टर्स मौजूद हैं। पहले उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आप डॉक्टर पंकज कुमार मौजूद हैं। आप मनोचिकित्सक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं एम्स पटना से। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। दूसरे जो हमारे खास मेहमान हैं, खास डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर राकेश कुमार हैं। आप वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं पटना से। बहुत स्वागत है सर आपका भी। नमस्कार। बिल्कुल, तो दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हेलो डॉक्टर का ये अंक जो है वो फोन इन लाइव है, तो आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। अगर नशे की लत से लगी किसी भी तरह के प्रश्न आपके पास हैं तो आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ दो खास डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको टोल फ्री नंबर नोट करवा देती हूँ, 1800-3456-171। जी हाँ, 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से सीधे सवाल कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम आगे बढ़े इससे पहले कुछ जरूरी बातें जो हैं एक स्टोरी के माध्यम से जरा ये देखिए कि किस तरह से देश भर में जो है नशीली दवाइयों का दुरुपयोग हो रहा है, अवैध तस्करी हो रही है। छोटी सी रिपोर्ट। नहीं, अब नहीं, आज के बाद नहीं। क्या करें, बहुत प्रेशर है। क्या धुआं सारे गम मिटा देगा या वो हमें ही मिटा देगा? 10 करोड़, जी हां, आज देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी तरह के नशे के गुलाम हैं। हम सपना देख रहे हैं आर्थिक महाशक्ति बनने का और हमारा दम है युवा शक्ति। बदलते दौर में देश के युवा आधुनिकता की अंधी दौड़ तो कहीं कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाने का दंभ हमें खासकर युवाओं पर प्रेशर कुकर की तरह काम कर रहा है। ऐसे में भटकाव सीधे ले जाती है नशे की दुनिया की ओर। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित पंजाब, उत्तर पूर्व, मुंबई और बेंगलुरु नशे के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारत सरकार युवाओं की मदद के लिए और नए संकल्प के साथ सामने आई है। सरकार ने नशा मुक्ति के लिए कई कार्य योजनाएं बनाई हैं और ये योजनाएं सरकारी कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित की जाती हैं। आज देश भर में नशा मुक्ति के लिए 300 से अधिक गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। वहीं पीड़ित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास की व्यवस्था के लिए भी सरकार जोर दे रही है, नशे के शिकार लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत ड्रग्स का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सीमाओं पर निगरानी बढ़े, तस्करी को शून्य स्तर पर लाया जाए, युवाओं में जागरूकता और योग जैसी आदतों को बढ़ाया जाए, स्कूल और विश्वविद्यालयों में ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कि समय रहते युवाओं को नशे की दुनिया में जाने से पहले ही रोक लिया जाए और इससे आगे बढ़कर परिवार में ऐसा माहौल बने जो युवाओं को भरोसा दे कि वो उनके साथ हैं। की है बताने की कोशिश की है कि किस तरह से देश भर में नशे के खिलाफ जो है वो सरकार आवाज उठा रही है। जरूरत है हम और आप सभी को मिलकर इस मुहिम में आगे बढ़ने की और आवाज उठाने की। लेकिन किस प्रकार से रोकथाम किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी कारण होती है जिस कारण जो है आजकल युवा हो या वयस्क हो या बच्चे हो, वो तमाम जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम ही विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, दो खास डॉक्टर्स मौजूद हैं। जैसा कि डॉक्टर पंकज कुमार, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जरा हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 2024 आखिर मनाते क्यों हैं और क्या वजह है मनाने की, किस तरह से मनाते हैं, इतिहास क्या कहता है आज के दिन के बारे में जरा विस्तार से बताइए। 26 जून का दिन 1989 के बाद प्रत्येक वर्ष
ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने सारे देश जो सम्मिलित देश हैं उन देशों के प्रतिनिधियों के साथ यूएन जनरल असेंबली में 1987 में एक जनरल रिजोल्यूशन लिया था कि विश्व से ड्रग्स और ड्रग्स के दुष्प्रभाव से संबंधित खतरे को निपटने के लिए एक व्यापक तौर पे सारे विश्व में एक दिन एक ही समय व्यापक जागरूकता अभियान व्यापक तौर से चर्चाएं की जाए कि इस नशे के से हम अपने भूमि को कैसे दूर करें। तो उस रिजोल्यूशन के साथ 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं, शुरुआत में तो जब यूएन बना था उस बनने के पहले से भी ये नशे और नशे के दुष्प्रभाव और उसकी जो तस्करी होती है इसको लेके चर्चाएं होती रही है। 1909 ईस्वी में भी पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया गया था चाइना में। अगर हम एक शताब्दी और पीछे जाएं तो चाइना का ओपियम वॉर, जो वॉर इंग्लैंड और चाइना के बीच 1834 एंड 36 में हुआ था, वो ओपियम वॉर ने एक बार सिद्ध कर दिया कि किस तरह से नशे के तस्करी और नशे के दुरुपयोग से किस तरह से एक शासन एक देश की राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति को डामाडोल किया जा सकता है। सो उस समय से नशे के दुष्प्रभाव और इसके तस्करी को लेकर चिंता विश्व भर में बनी हुई थी। बिल्कुल, विश्व भर में चिंता बनी हुई है। इसको लेकर भी आज भी जागरूकता जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी है कि हम आप अगर अपने इर्द गिर्द किसी भी तरह के इस चीज़ों को देख रहे हैं तो उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, सलाह लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर राकेश, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हर बार ये जो हम दिन आज मना रहे हैं इसके लिए कुछ न कुछ खास थीम होता है, तो इस बार 2024 के थीम की बात मैं करूँ तो वो क्या है? इस बार का मेन थीम है कि प्रिवेंशन को रोका जाए। किस तरह से अगर कोई आदमी लत हो, किसी को लग गया है तो उसको कैसे बचाया जाए, उसके आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य की चिंताओं को रखते हुए उसको इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस बार का मेन थीम यही है कि इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज, आप ज़रा हमें बताइए कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग आखिर है क्या, किस तरह से हो रहा है? नशीली दवाएं का दुरुपयोग के बहुत एक लंबा पहलू है जिसको कि हम साइंस की भाषा में कहते हैं ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। एक इंसान कोई भी नशीली पदार्थ की तरफ पहली बार जब जाता है तो उसका जो इफ़ेक्ट महसूस करता है, जो उसे प्लेजर और जो उसे सुखद अनुभूति होती है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति बार बार उस दवाओं के तरफ, उसके सेवन के तरफ जाना शुरू करता है। धीरे धीरे वो स्थिति बढ़ते बढ़ते इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा उन दवाओं को लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उसी तरह का सुखद एहसास करे। और एक स्थिति ऐसी बनती है जब वो नशीली दवाओं का सेवन किसी प्रकार से कम करता है या रोक देता है तो उनके शरीर में, उनके मानसिक स्तर पे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत और लक्षण आने लगते हैं और उसके बाद इंसान ना चाहते हुए भी अपने जीवन की सारी दिनचर्याएं नशे की खरीद, नशे का यूज और नशे के प्रभाव से दूर करने में ही व्यतीत करता है, जिससे उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और स्वास्थ्य के तौर पे हर एक तरह के दुष्परिणाम आते हैं। तो ये पूरी जो रास्ता है, पूरा पाथवे है, ये इस पाथवे से चल के लोग नशे के दुरुपयोग के लेवल तक आ जाते हैं। बिल्कुल। जैसा कि ये कार्यक्रम जो है ख़ास तौर से इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि हम उस जड़ तक पहुंच सकें जहां
परेशानी हो रही है, जहां कठिनाइयां हो रही है। यानी कि अगर आपके अगल बगल आस पड़ोस किसी भी तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं या परिवार में आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो ज़रूरी हो जाता है आपको इन चीज़ों के बारे में जानना। लक्षण क्या कुछ होते हैं, कारण क्या होता है, आखिर बचाव कैसे कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रयास हम और आप दोनों लोगों को मिलकर करना है। अगर किसी तरह के प्रश्न आपके पास हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है। लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर राकेश, जैसा कि अभी हमें बताया डॉक्टर साहब ने कि किस तरह से दुरुपयोग जो है वो लोग कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किन्हीं को नशे की लत लग गई है या लगने वाली है, पहला तो कारण क्या है? क्या परिवार से दूरी, लोगों के बीच वो नहीं जा पा रहे हैं, ये वजह है? या फिर अगर वो चले गए हैं इसमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इस लत से अब जुड़ गए हैं? कुछ स्वाभाविक लक्षण हो जाता है कोई भी नशा करने वाले आदमी का, कि वो परिवार से दूर होने लगता है, समाज से दूर होने लगता है, और उसका बेवजह खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप कोई भी नशा करते हैं तो सबसे पहले तो आपको खरीदने का पैसा चाहिए। दूसरा है कि जब आदमी काम करना कम कर देता है तो इसका इनकम कम हो जाता है। दूसरा होता है जब इनकम कम हो जाता है और खर्च बढ़ जाती है तो सामाजिक माने परिवार में कलह भी चालू हो जाता है। दूसरा है कि वो झूठ बोलना या फिर दूसरी गलत चीज़ों पर, जैसे चोरी करना या कहीं से किसी का कर्ज ले लेना, ये सब चीज़ें भी आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो जाता है कि ऑनलाइन आदमी कर्ज ले लेता है, बिल्कुल चाइनीज ऐप से जो बोलता है कि बहुत कॉमनली हम लोग को मिल जाता है। तो अब उसका कर्ज ले लिया, अब गार्जियन को बाद में पता चला, तो फिर उसके चलते क्या होता है कि वो कर्ज वापस उसको देना ही पड़ता है, उसको कॉल आने लगता है। तो इस तरह का जो दुष्प्रभाव पड़ता है कि जब लोगों से कटने लगे, उसका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कर्ज में डूबने लगे, तो समझ जाइए कि उसका व्यवहार में चेंजेज आ गया है, यानी कहीं ना कहीं वो ड्रग से ग्रसित हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि ज़रूरत इसकी भी है कि पहले तो लोगों के बीच में रह करके इस तरह के काम होते थे, अब तो इंटरनेट के माध्यम से भी कह सकते हैं कि अगर बच्चा आपका ज़्यादा समय इंटरनेट पे व्यतीत कर रहा है या कोई युवा अगर इंटरनेट पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है, तो ज़रूरत है उसे भी ध्यान रखने की, उससे भी उसे नशे की लत लग सकती है। एकदम लग सकती है, बिल्कुल। और जैसा कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, डॉक्टर पंकज, की कितने प्रकार से नशीली दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है और कैसे बचाव किया जा सकता है, उपाय क्या है इसके? नशीले पदार्थ की बहुत तरह की कैटेगरी होती है और हर एक तरह की कैटेगरी के लेने के माध्यम भी बहुत प्रकार के होते हैं जी। शराब के बारे में तो आम जीवन में सभी को पता है, लेकिन जो नए तरह के नशा हैं जिसको कि इलिसिट ड्रग्स कहते हैं, उसमें बहुत कॉमन तरीका है, हम उसको सूंघ के लेते हैं या एक पेपर फॉइल होता है, सिगरेट फॉइल पे रख के नीचे से आग लगा के उसके धुएं को वो हम खींचते हैं नाक के माध्यम से, या बहुत लोग उसको चीलम के डाल के पीते हैं। कुछ लोग उन्हीं नशीले, कुछ प्रकार के नशीले पदार्थ हैं जिनको इंजेक्शंस में, जो अदर तरह के नॉर्मल दवाएं हैं जो इंजेक्शंस में ली जाती है, जैसे एविल है या डाइजिपाम है, जो नॉर्मल दवाएं हैं, उसमें उन पाउडर्स को मिला के इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर लेना शुरू कर देते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा नया तरीका आया है, इनहेलेंट बोलते हैं, खासकर युवाओं में और किशोरों में, जिसमें कि बच्चे जो थिनर होते हैं या पेंट होते हैं या फिर इंक इरेजर होते हैं, चूँकि वो बहुत सस्ते होते हैं, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, तो उनको पन्नी या पॉलीथीन में या रुमाल पे रख के उसको नाक के द्वारा सूंघते हैं। तो ये सब डिफरेंट प्रकार की चीज़ें हैं। बचाव की बात करें तो बचाव के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो इस बार का थीम है कि हमें प्रिवेंशन, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, ये तो नॉर्मल भी है साइंस में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन नशे के क्षेत्र में खासकर आज हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की। तो ये नशे आज पिछले एक सदी से
सारे पॉलिसी और नियम कानून ने सप्लाई के रिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। बहुत तरह के कानून बने, कन्वेंशन बने, जैसे एनडीपीएस एक्ट हमारा इंडिया का 85 का, ग्लोबली भी। लेकिन जैसे जैसे कानून की सख्ती बढ़ी है सप्लाई रिडक्शन के, उसी मात्रा में नशे का दुष्प्रभाव और परिणाम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अब जब साइंस ने इन चीज़ों का रिसर्च के तौर पे अध्ययन किया, इफ़ेक्टिवनेस, तो अब पाया गया है कि प्रिवेंशन मतलब सप्लाई रिडक्शन नहीं, लोगों के डिमांड ही ना हो, डिमांड कम हो, जिसको डिमांड रिडक्शन, वही सबसे सही उपाय है, एविडेंस बेस्ड है जिसका कि सो डिमांड रिडक्शन में पहली बात आ जाती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हमें हर एक तरह के युवाओं के प्रिवेंशन के लिए हमें जैसे कि स्कूल लेवल पे या हमें कॉलेज लेवल पे या जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि युवाएं आजकल बहुत कनेक्टेड है, उसमें कितने ज़्यादा हम अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस मैसेजेस फैला रहे हैं। और पेरेंट्स के तौर पे आजकल के पेरेंटिंग के नॉर्म्स में जो बदलाव हुआ है ड्यू टू आधुनिकता के भाग दौड़ की वजह से, तो बच्चों के साथ जो क्वालिटी समय और बच्चों की भावनाओं को समझना, वो चीज़ें थोड़ा कम हो गई है। और जब बच्चे उसकी वजह से मेंटली थोड़े परेशान रहते हैं तो उनका नशे की तरफ झुकना बहुत आसान हो जाता है। और उसको रोकने के लिए पेरेंट्स का भी रोल है कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा समय दें। बच्चों की पीयर प्रेशर कहा जाता है कि जो संगति होती है, तो संगति के बारे में हमें बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस संगति में है, और अगर है भी तो वो संगति से किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ताकि उनको पहले ही रोका जा सके। ये सब चीज़ें छोटी मोटी की जा सकती है जिसके जरिए, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन का तरीका है, जागरूकता फैलाना समाज में और लोगों को उसमें भागीदार बनाना, जिसको कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस और यूथ इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और हमारे पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो हैं वो अब प्रिवेंशन को जितना व्यापक तौर पे ला सके, उतना ज़्यादा हम इलीगल ड्रग अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग को रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, जैसा कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं आप, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रोज़ाना इस तरह के व्यक्ति से दो चार सामना होता होगा, तो मुझे ज़रा ये बताइए कि क्या नशीली दवाओं की लत जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है? बहुत कॉमन। पहला तो होता है कि हर एक का शरीर एक जैसा होता नहीं है जी। लोगों में अलग अलग ड्रग्स को टोलरेट करने की क्षमता अलग अलग होती है। बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि अचानक से विड्रॉ, कोई भी ड्रग को अचानक से रोक दीजिएगा तो उसमें सबसे पहला सीजर आता है, यानी कि मिर्गी का दौरा आता है। तो सबसे पहला कारण होता है, कहीं भी आप जा रहे हैं, अचानक से छोड़ दिए हैं, आपको दौरा है, कहीं भी आप गिर सकते हैं, हेड इंजरी हो सकता है, या फिर आप एस्पिरेट करके भी आपका डेथ हो सकता है, सरकना जिसको बोलते हैं। तो एक तो बहुत कॉमन कारण है डेथ का ये। दूसरा कॉमन कारण ओवरडोज। कभी कभी कॉमनली ये होता है कि आदमी को कभी मिला नहीं, 1-2 दिन तक अचानक से उसको मिला कि आज बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपना पता ही नहीं चला कि हमको कितना लेना है, ले लिया, अचानक से उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये बहुत कॉमन हम लोग को मिलता है। तीसरा होता है कि आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसका एक सर्टेन लेवल के बाद साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है जी। अब जैसे कि गांजा ही लीजिए, जो कि इसको भी इलिसिट ड्रग में यूज होता है। तो गांजा बहुत कॉमनली क्या करता है कि आपको मेंटल इलनेस काउज करता है, इसीलिए हमारे इंडिया में इसको बैन किया गया है, या पूरे वर्ल्ड में इसको गांजा या भांग को बैन किया गया है। तो अगर आप इस तरह से नहीं डेथ होता है, कम से कम आप मेंटली इल हो जाते हैं, वो भी एक समाज से आप कट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अचानक से एंगर हो जाना, आप उस एंगर में आप किसी को होमिसाइडल, सुसाइड कम है लेकिन होमिसाइडल ज़्यादा हो जाता है आदमी। तीसरा हो जाता है कि बहुत बार आप आदी हो गए, आपको पैसा नहीं मिल रहा है या आपको सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, तो उसमें बहुत कॉमनली हम लोग देखने के या न्यूज़ में सुनने के लिए मिलता है कि गार्जियन को जाकर के वो नहीं मिल रहा था तो माँ को, मदर को मार दिया, या फादर को उसने डेथ स्ट्रैंगुलेट कर दिया पैसे के लिए।
तो ये सब तो बहुत कॉमन कारण है कि आप जानलेवा हो सकता है अपने लिए भी, परिवार के लिए भी या समाज के लिए भी। आप किसी के यहाँ छीन रहे हैं या किसी स्नैचिंग कर रहे हैं, तो मान लिया कि वो गलती से उसका बाइक पर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक कारण हो जाता है कि आप स्नैचिंग के दौरान उसके अपने लिए दूसरे का डेथ कर दिए। बिल्कुल, यानी कि कई अलग अलग तरह के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, कई अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। अगर कोई नशे की लत का आदी हो गया है तो कई अलग अलग प्रकार के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिसमें वैसे दुष्प्रभाव अगर आपको दिखते हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, अगर इस तरह के किसी भी तरह के कारण अगर नजर आ रहे हैं, लक्षण नजर आ रहे हैं, तो जरूरी है बचाव के बारे में जानना। और हमारे साथ यहाँ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि लगातार इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चे हैं, आपके छोटे या फिर कोई वयस्क व्यक्ति है, कोई भी अगर आपकी नजर में ऐसा कर रहा है तो उसे बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको टोल फ्री नंबर नोट करवा देती हूँ, 1800-3456-171। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज, एक बात मुझे जरा बताइए, अगर कोई नशे का आदी हो गया है तो कोई ऐसी दवा है क्या जिससे उससे नशे से मुक्ति मिल सके? नशे के आदि लत को पहली बात तो ये समझ लें कि समाज में ये अभी भी जागरूकता नहीं है पढ़े लिखे व्यक्तियों में भी कि नशे की लत की जब बात करते हैं, जिसको कि एडिक्शन कहते हैं, बिल्कुल, वो अब साइंस ने प्रूव कर दिया है ये इंसान की मोरल या कैरेक्टर की वीकनेस नहीं है, ये एक प्रकार की ब्रेन की बीमारी है। और ये ब्रेन के कुछ हिस्सों में कुछ तरह के न्यूरोकेमिकल्स और नेटवर्क्स के बीच के कनेक्शंस के बीच की गड़बड़ी से ये बीमारी के स्टेज तक पहुंचता है। तो जब ये बीमारी के तौर पे है, बीमारी का एरिया और ब्रेन पता है, तो नेचुरली उन बीमारी से बाहर करने में दवाओं का रोल होगा। नाउ व्यक्ति किस प्रकार का नशा लेता है, उस नशा के ब्रेन पे जो एक्शंस हैं उसके आधार पे अलग अलग तरह के नशों के लिए दवाइयाँ अलग अलग तरह की होती है। लेकिन जो आपका मुख्य और मौलिक सवाल था, क्या दवाइयाँ छुड़वा सकती है? जी, दवाइयाँ आपको छोड़ने में मदद कर सकती है, बिल्कुल, ये आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स, विड्रॉल सिम्टम्स डॉक्टर राकेश ने बताए, उन चीज़ों को वो दवाइयाँ कंट्रोल में करेगी, आगे जाने पे तलब को कंट्रोल करेगी। लेकिन जब तक इंसान के अंदर खुद का मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक दवाइयाँ जब तक चलेगी या प्रेशर में या सुपरवाइज रूप में, तब तक वो बंदा ना लेगा। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर, सुपरविजन और दवा हटेगी, इंसान फिर लेता है और ये बार बार होता है। इसलिए इंसान के खुद का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दवा के साथ साथ काउंसलिंग और एक्सपर्ट्स के द्वारा काउंसलिंग, क्योंकि ड्रग एब्यूज़ के प्रॉब्लम्स की काउंसलिंग के बहुत कॉम्प्लेक्स पहलू है जो एक आम डॉक्टर्स या आम काउंसलर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जरूरी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक बात मुझे ज़रा बताइए कि नशे से क्या बीमारी हो सकती है? बहुत कॉमन। किस तरह की बीमारी हो सकती है? एक तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो आम तौर पर मिलता है हम लोगों को, गांजा। जी, नाम नाम सुना होगा आपने, जिसको अलग अलग रूप में अलग अलग ढंग से बोला जाता है। कोई मैरिजुआना बोलता है, कोई गांजा बोलता है। तो इसमें सबसे कॉमन होता है कि मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस इसमें करीब करीब 7 से 10% लोगों को 4 या 5 साल के अंदर हो ही जाना है, गांजा या भांग दोनों से। तो इसमें जो एक सिजोफ्रेनिया लाइक सिम्टम आता है, बेवजह शक करना, या कभी कभी वायलेंट आदमी हो जाता है, बाइपोलर जिसको बोलते हैं, उस तरह का सिम्टम आने लगता है। तो गांजा इसलिए सबसे कॉमन होता है कि आपको मेंटल इलनेस काउज करता है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे कि LSD हुआ, वो भी हेलुसिनोजेनिक होता है, कोकीन हुआ, सारी ये जितनी भी हेलुसिनोजेनिक या साइको एक्टिव ड्रग्स है, तो वो आपको कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस काउज करवाएगा ही, कुछ शॉर्ट टर्म में, कुछ लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ज़रा मुझे आप बात बताइए डॉक्टर पंकज कि सिगरेट तंबाकू का सेवन तो बहुत आम हो गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ नशीली जो दवाइयां हैं, क्योंकि आप एम्स से बिलोंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति से भी आपका आमना सामना होता होगा, ज़रा ये बताइए कि किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल इन दिनों लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि जो बिना मतलब का भी दवाई ले लेते हैं, शायद उससे भी कुछ परेशानी हो। अच्छा, आपका कहना है ऐसी दवाइयाँ जो इलाज के तौर पे प्रिस्क्राइब की गई, बस ये दवाइयाँ आजकल सबसे ज़्यादा इस तरह की दवाइयों में जो जिसको कहते हैं बेंजोडाइज़पिन या नींद वाली गोलियाँ, एक तो वो प्रकार की गोलियाँ हैं जिनका बहुत लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर सेवन करके आदी हो जाते हैं। दूसरा है दर्द की गोलियाँ, खासकर दर्द में एक प्रकार की दर्द की गोलियां होती है जिसको कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कहते हैं, जो ओपियोइड मॉर्फिन अफीम के डेरिवेटिव से बनता है। उन दवाइयों का भी लोग अक्सर आदत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इलाज बीमारी ख़त्म होने के बाद भी अब वो उसके नशे के तौर पे आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। तीसरे प्रकार की दवाइयाँ जनरली पीएच से संबंधित, बहुत तरह के लोग, किसी को लैक्सेटिव्स लेने की आदत होती है, तो ये तमाम तरह के कॉमन चीज़ें हैं जो लोग प्रिस्क्रिप्शन के बाद अपने आप से नशे के तौर पे रेगुलर तौर पे। बिल्कुल, यानी कि बचने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब बहुत क्लियरली ये चीज़ बता रहे हैं कि जो प्रिस्क्राइब किया जाए डॉक्टर की तरफ से, कृपया कर उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करें, बाकी दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन हमारे कार्यक्रम में अभी एक बहुत बड़ी बात यह है कि बचाव जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ ऐसे बचाव के उपाय करने चाहिए जिससे नशे की लत से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके सीखें। दूसरी जो बड़ी बात है वो है परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित रखें। अपने दोस्तों को ध्यान से चुनें। चौथा जो सबसे जरूरी हो जाता है, एक स्वस्थ जीवन शैली विकसित करें। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचना है तो पहले मन मजबूत करें, खुद में आत्मविश्वास बढ़ाएं। नशे से बचाव के लिए नशे को एकदम से ना छोड़ें, बल्कि इस आदत को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। बहुत बड़ी बात यह भी है कि लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, साथ ही सुबह के वक्त मेडिटेशन या वर्कआउट करना शुरू कर दें। और उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि नशे से बचाव के लिए डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो अपने जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। अगर आप नशे की लत के आदी नहीं हैं, तब पर भी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, समय हमारे पास बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन एक आखिरी सवाल, मैं बहुत छोटा सा सवाल, क्या सुझाव देंगे? दोनों ही डॉक्टर्स एक एक लाइन में क्या सुझाव देंगे? समय बहुत कम है। सुझाव तो जैसे आपने दिया कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, बिल्कुल, अच्छे दोस्तों को चुनें, बिल्कुल, और थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। बिल्कुल, मेडिटेशन के डॉक्टर पंकज आप क्या कहेंगे? समाज से मेलजोल बढ़ाएं, अपने आप से कटे नहीं, और हमेशा अपने जीवन शैली को ऐसा रखें कि आपके अगर स्ट्रेस या तनाव आए तो उस तनाव से अपने आप को बिना नशे के सहारे स्वस्थ तरीके से दूर भी कर सकें। यानी कि बहुत छोटे से शब्दों में ये बताने की कोशिश की है डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और व्यायाम जरूर शामिल करें। चलिए, इसी के साथ ही हमारे साथ दोनों डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हुए, ढेर सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। बिल्कुल, तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें बिहार दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।